निराश्रित महिला पेंशन और 13,200 दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन में 12,000 रुपए सालाना ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, कन्या सुमंगला योजना में भी 10,000 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2,500 बेटियों की शादी भी इस योजना के अंतर्गत यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, ये कुछ आंकड़े हैं जो मैनपुरी जनपद की सच्चाई को आपके सामने रखती है और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड की बात छोड़िए, 8 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। मैनपुरी में हमारे विधायक, प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार मैनपुरी में रहते हैं। भोगांव से हमारे विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री लगातार जनता की सेवा में है। करहल में आपने जिन्हें विधायक चुन करके भेजा, भाइयों बहनों, करहल में जीतने के बाद दूसरी बार जनता जनार्दन ने उनके दर्शन नहीं किए होंगे और 27 बार करहल में जनता जनार्दन की सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही बार बार वहां गए हैं। किसनी में हमारे कार्यकर्ता गए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कभी भी समाजवादी पार्टी के लोग एक बार करते हैं और इसलिए अब इसका नाम तो समाजवादी रखना भी मुझे लगता है यह अपने आप में जनता को भ्रम में डालने जैसा है। इन्होंने विकास कराया होगा, अपना किया है, अपने परिवार का किया है, अपने परिवार के बाहर किसी का नहीं किया है। किसी अन्य गरीब का जिसने भी उभरने का प्रयास किया उसके साथ क्या कुछ हुआ यह हर व्यक्ति जानता है। और भाइयों बहनों, आज तो मुझे आप सबको बताते हुए एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। ये समाजवाद, ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता है कि वे क्या लिख रहे हैं। उनको स्वयं नहीं मालूम है। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं, वह एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। भाइयों बहनों, शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाती मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको, यह हर व्यक्ति जानता है। और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते हैं, दो काम जरूर कर लेते हैं। एक तो बहाना कर लेते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं के साथ ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईवीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी, उसी ईवीएम में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे। कैसे आप आरोप लगाते हैं? कभी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराने लगते हैं और कभी उसकी पृष्ठभूमि बांध करके अपने कारनामों को नहीं देखेंगे, कुछ न कुछ बहाना बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के इस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं।
फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक अवसर है आप सबके सामने। आप सब मैनपुरी लोकसभा सीट से जुड़े हुए, पांचों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मैनपुरी हो, भोगांव हो, करहल हो, किसनी हो या जसवंत नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों के सामने, और वह है कि सिपाही खानदान से मुक्ति हो, यहां के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने, विकास की एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इस देश से भारतीय जनता पार्टी ने जुझारू प्रत्याशी और इसी माटी के सपूत जो आपके बीच आ सकते हैं, बिना संकोच आ सकते हैं, जैसे जयवीर सिंह, जैसे रामनरेश अग्निहोत्री, जैसे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कार्य कर रहे हैं, ऐसे ये लोग भी आपके बीच आकर के जनता जनार्दन की सेवा कर सके, विकास की नई नई योजनाओं को, जैसे आवास दिए गए, जैसे राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जैसे बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जैसे अन्य तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं और विकास की योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन योजनाओं को जोड़ने के लिए एक योग्य और जुझारू सांसद आपको चाहिए, और इसके लिए श्री रघुराज सिंह साक्य को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, अब मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाता है। यहां जाति के लिए नहीं, क्षेत्र, मत और मजहब के लिए नहीं, सबका साथ और सबके विकास के वास्तविक भाव के साथ जो कार्य कर सके, वही राम राज्य का उदार और उदात्त भाव है। और उस भाव के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है, 5 दिसंबर को जब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, अपने अपने बूथ को संभालते हुए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य और कमल के चुनाव चिन्ह को ध्यान में रख करके जोरदार तरीके से ईवीएम का बटन दबाइए और चुनाव की जीतने की गारंटी पाइए। इस विश्वास के साथ आप यहां पर परिवर्तन के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मेरी आप सबसे अपील है, 5 दिसंबर को श्री रघुराज सिंह साक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए, बाकी डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के साथ आपके साथ खड़ी होगी। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से इस उत्साह के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।